हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया हैं, मस्त मजे में हैं और बहुत प्यारे तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 पोस्ट के स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय से एक बार मैसेज करते जा रहे हैं कि सर हमारे लिए भी एक वीडियो बना दीजिएगा। तो आप लोगों के लिए आज वो वीडियो बनने जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि एग्जाम में क्या हुआ। एग्जाम में बहुत धोखा हुआ आप लोगों के साथ में, क्योंकि आपका जो 38 टॉपिक्स का सिलेबस है उस सिलेबस के बाहर 35 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही नर्सिंग के नहीं थे, मतलब पूरे नॉन नर्सिंग के 35 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे 38 टॉपिक्स में नहीं थे। बच्चों की बार बार एक ही डिमांड है कि सर री एग्जाम होना चाहिए, सर एग्जाम दोबारा से होना चाहिए, सर एग्जाम दोबारा से होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने जा रहा हूं कि क्या हमारा री एग्जाम होगा। इस चीज के बारे में सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल आप लोगों को अभी तक वो जवाब नहीं मिल पा रहा है आपको जिस जवाब को आप सहन करके आगे की तैयारी कर पाए। तो आज मैं उस जवाब के ऊपर बात करने जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई एजेंसी कोई एग्जाम लेता है तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है। तो एक बार अगर एग्जाम हो जाता है तो उसके री एग्जाम होने के चांसेस 0.1% होते हैं। 99% आप ये मान सकते हैं कि नहीं होता, 1% आप मान सकते हैं कि आपकी एग्जाम हो सकती है। अब बात करते हैं, आपकी एग्जाम हुआ, एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का एग्जाम हुआ, 5272 पोस्ट आपकी थी। और इसके अंदर हमें पहले ही सिलेबस दे दिया था कि आपके 38 टॉपिक्स जो हैं सिलेबस में आएंगे। लेकिन हमारी एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन आए हैं उन 100 एमसीक्यूज में से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। ये 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कैसे हैं? क्योंकि ये तो नर्सिंग के ही नहीं है, नॉन नर्सिंग के हैं, जबकि हमारे सिलेबस में नॉन नर्सिंग का कोई मतलब था ही नहीं। ठीक है जी। अब बात आती है एग्जाम दोबारा होगा नहीं होगा। री एग्जाम नहीं होगा। आप कितना ही वेट कर लो, री एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर कोई एजेंसी करवाती है तो उसमें बहुत सारा खर्चा आता है और गवर्नमेंट वापस से वो खर्चा नहीं करेगी। तो ये चीज तो आप अपने माइंड में डाल लो कि एग्जाम तो दोबारा नहीं होगा। अब इसके लिए चाहे जैसे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में गालियां दे सकते हैं, बट ये हकीकत है और इसी हकीकत को आपको मान के आगे बढ़ना पड़ेगा कि री एग्जाम तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है कि यहां पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन तो यह आएगा कि आपको 35 नंबर सभी को मिले, सभी को मिले। एक ऑप्शन तो यह आएगा आपका कि गवर्नमेंट या तो 35 नंबर सभी बच्चों को दे देगी कि भाई ये लो भाई, पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन के जो आपके गलतियां करी हैं या 35 क्वेश्चन की जितनी भी गलतियां हैं वो आपकी माफ हो जाएंगी और सीधे सीधे 35 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये 35 नंबर हो सकता है सभी बच्चों को मिले। पहला ऑप्शन तो ये आता है। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि ये 35 नंबर हटा दिए जाएं, 35 नंबर रिमूव, हटा दें। ये दो ही ऑप्शन आते हैं। तो या तो आपकी कट ऑफ बनेगी, अगर 35 नंबर सब बच्चों को मिलेंगे तो 100 एमसीक्यूज की आपकी कट ऑफ बनेगी जिसमें 35 नंबर सबके आएंगे, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस के जितने तुम नंबर लेके आए हो वो आपके ऐड हो जाएंगे। या फिर आपकी कट ऑफ बनेगी 65 एमसीक्यूज की जिसमें आपके 35 नंबर को हटा देंगे। इसके अलावा बच्चों आपका री एग्जाम नहीं होगा। ये चीज मान के चलना, अपने माइंड में सेट कर लो। री एग्जाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, री एग्जाम आपका नहीं होगा। ये चीज 101% है, 101% है। क्योंकि एग्जाम अगर री एग्जाम होता है तो कितना खर्चा होता है ये आप लोगों को पता है और एजेंसी ऐसा दोबारा नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो 35 नंबर सबको मिलेंगे या फिर 35 नंबर सबके हटा दिए जाएंगे। तो या तो कट ऑफ बनेगी 100 क्वेश्चन की, मतलब 100 नंबर की, 100 नंबर की कट ऑफ बनेगी तो सबको 35 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपके 65 नंबर की कट ऑफ बनेगी तो 35 नंबर सबके हटा दिए जाएंगे। ये दो ही ऑप्शन बनते हैं और इन्हीं दो ऑप्शन के बेस पे जो है आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, आपका रिजल्ट आएगा। समझ में आ रही है चीजें? अब आप कहेंगे कि सर 65 नंबर में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे 38 टॉपिक्स में नहीं है। डियर, उसका कुछ नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, हो सकता है कि उसमें से भी कोई एक दो क्वेश्चन आपके हटा दिए जाए, बट मुझे नहीं लगता कि इन इन 65 एमसीक्यूज में से आपका कुछ हटाया जाएगा, मुझे नहीं लगता है। और ये नहीं हटाया जाएगा, ये चीज आप अपने माइंड में पहले से ही सेट करके चलो। तो अब हमें क्या करना चाहिए?
हमें कुछ भी नहीं कर सकते हम ये कर सकते हैं कि हम हमारे रिजल्ट का वेट करते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये तो कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इस चीज को हमने जो सहन किया है वो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने घर वालों के अगेंस्ट जाके पढ़ाई करी है, ससुराल के अगेंस्ट जाके पढ़ाई करी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना किया है। बट बच्चों, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मान के चलो। अगर आप इसके अलावा कोई और ऑप्शन ढूंढने के चक्कर में अपना समय खराब करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये साफ सीधी बात है कि आपका री एग्जाम तो नहीं होगा और 35 नंबर या तो आपके सबको मिलेंगे या फिर सबके हटा दिए जाएंगे। ये दो ही ऑप्शन होते हैं। अगर कट ऑफ 100 क्वेश्चन की बनेगी, मतलब 100 नंबर की बनेगी, तो 35 नंबर सबको मिलेंगे, और अगर कट ऑफ आपकी 65 नंबर की बनेगी तो 35 नंबर सबके हटा दिए जाएंगे और उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये डाल दो कि आपने कितने कितने क्वेश्चंस किए हैं, मतलब कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड करे हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो, ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने नंबर तक जो है वो एमसीक्यूज को टच किया था। ओके, ऐसे मोर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।